नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 18 टोपी कर रहे हैं। यह कहानी एक गोरैया के जोड़े की है। इन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दूसरे के बगैर वे कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार मादा गोरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा तो उसकी प्रशंसा की, परंतु नर गोरैया ने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को ढक लेता है। परंतु मादा गोरैया को टोपी पहनने का मन करता है। नर गोरैया कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे ही ठीक है। मगर मादा गोरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी बनवा कर ही रहेगी। एक दिन उसे रुई का टुकड़ा मिला, जिसे पहले वह दुनिया के पास ले जाकर धुनवाती है, फिर सूत कटवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है तथा दोनों को बनवाई आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे देती है। गोरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी देकर तथा अपना कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाती है तथा उसे भी उसकी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियां बनवा लेती है। एक टोपी दर्जी रख लेता है तथा एक टोपी गोरैया चिड़िया को दे देता है। अब उसके एक टोपी दर्जी को देने से दर्जी खुश होकर उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल भी लगा देता है। चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी थी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई तो वह राजा के महल की ओर उड़ चली। चिड़िया राजा के महल पहुंची तो राजा छत पर मालिश करवा रहा था। चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को उस चिड़िया को मारने के लिए कहा, पर सैनिकों ने उसे मारा नहीं। राजा के कहने पर उसकी टोपी छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था कि उस चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहां से आई। राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने टोपी सुंदर बनने का कारण अच्छा कपड़ा बताया। इस प्रकार क्रमशः बुनकर, कोरी व दुनिया को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अच्छा काम किया क्योंकि उन्हें मजदूरी भी बहुत अच्छी मिली थी। चिड़िया ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुकाकर करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है, तभी प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है, जुर्म करता है और तभी उसने उसकी टोपी भी छीन ली है क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा को अपनी पोल खुलने का डर हो जाता है, इसलिए वह चिड़िया को टोपी वापस कर देता है और चिड़िया राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। तो बच्चों, ये था इस कहानी का सार। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। इस कहानी के लेखक है संजय और यह उनकी कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गोरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गोरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। एक छोटी गोरैया भी राजा का सच सभी जनता के सामने ला सकती है। यह इस कहानी में दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके दाम के बदले यदि उचित मेहनताना मिले अर्थात उचित मजदूरी मिले
करेंगे तो किसी को भी अच्छा काम करने से खुशी मिलेगी और सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ साथ अपना कार्य पूरा करेंगे। तो उम्मीद है अब आप सबको ये कहानी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।